हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन ये जो होता है वो हर देश का केंद्रीय बैंक करता है और भारत में ये कौन करता है? RBI करता है। अब भुगतान संतुलन क्या होता है? भुगतान संतुलन में किसी निश्चित समय अवधि यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण होता है। मतलब किसी एक देश और पूरे विश्व के साथ उसका जो लेन देन का विवरण होता है वो क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। और ये कब इंडिया में होता है? वो एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। और ये हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है, पिछले साल का हमेशा निकाला जाता है। और ये जो लेन देन होता है इसमें सभी राशि को डॉलर में लिखते हैं और पूरे विश्व का भुगतान संतुलन 0 होता है। और जो पैसा देश में आ रहा है उसे क्रेडिट के कॉलम में प्लस साइन कर लिखते हैं और जो पैसा देश से बाहर जा रहा है उसे निगेटिव साइन के साथ डेबिट में लिखते हैं। जैसे इंडिया है, $100 बाहर से आ रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है, इसे प्लस $100 लिखेंगे। और यहाँ से मान लीजिए $80 जा रहा है तो इसको डेबिट में लिखेंगे और माइनस साइन कर लिखेंगे, यानी कुल यहाँ पे 20 प्लस के साइन में आएगा, यानी 20 का फायदा हो रहा है। अब कैसे पूरे विश्व का बैलेंस ऑफ पेमेंट 0 होता है ये देखते हैं। जैसे इंडिया से 100 रुपये पाकिस्तान गया तो इंडिया में ये डेबिट में लिखा जाएगा माइनस। अगर पाकिस्तान में जा रहा है इंडिया से, नहीं बाहर जा रहा है पैसा, तो इंडिया के कॉलम में वो माइनस में $100 लिखे जाएंगे। और पाकिस्तान में $100 आ रहा है इंडिया से, यानी पाकिस्तान के कॉलम में वो प्लस $100 लिखे जाएंगे। और लेकिन तब पूरे उसको जोड़ा जाएगा दोनों को तो वहां पे प्लस 100 दिखाएगा और इंडिया में माइनस 100 दिखाएगा और दोनों प्लस 100 माइनस 100 जुड़ के 0 हो जाएगा। इस प्रकार पूरे विश्व का भुगतान संतुलन जो होता है वो 0 होता है। अब ये चार्ट देखते हैं। भुगतान संतुलन जो होता है इसमें 2 चीजें होती है, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। बस ये अगर हम समझ गए तो पूरा भुगतान संतुलन समझ जाएंगे हम लोग। इसमें जो होता है एक होता है दृश्य यानी विजिबल गुड्स होती है और एक होती है इनविजिबल गुड्स होते हैं। विजिबल गुड्स मतलब ऐसा लेन देन जो हमें दिखाई दे, इसमें वस्तुएं होती हैं। और ऐसा लेन देन जो हमें ना दिखाई दे, जैसे सर्विसेज जो होती हैं वो हमें दिखती नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इनविजिबल। अब दृश्य में से वस्तुएं, जैसे हम कार है, कार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, गोल्ड का करते हैं, सिल्वर का करते हैं। ये सब क्या वस्तुएं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो लेन देन होता है वो विजिबल में आता है, विजिबल करंट अकाउंट में आएगा। और जो ये है हमारे देश में इंपोर्ट जो होता है वो ज्यादा होता है, आयात ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, इसलिए ये जो कॉलम होता है हमेशा निगेटिव में होता है, यानी घाटे में होता है। अब इनविजिबल में 3 चीजें आती हैं, एक आती सर्विसेज, एक आती इनकम और एक आता ट्रांसफर। ये हिंदी में सर्विसेज को सेवा कहते हैं, इनकम को आय कहते हैं, अंतरण को ट्रांसफर को अंतरण कहते हैं। अब सेवा क्या होती है? भारत की सेवा बहुत अच्छी है। जैसे टूरिज्म, IT सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम प्रदान करते हैं दूसरे देशों को। ट्रांसपोर्ट जो यहाँ से हमें आय प्राप्त होती है, जो यहाँ से लेन देन होता है, उसको किस में लिखेंगे? इनविजिबल में। और ये पॉजिटिव होता है। अब आय, इनकम देखते हैं। जैसे काफी कंपनियां विदेश की जो इंडिया में काम कर रही हैं तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो अपने देश ले जाती है, तो यानी ये निगेटिव हो जाता है। इस प्रकार जो अब भारत में कुछ कंपनियां हैं, जैसे टाटा की कई कंपनियां, वो कुछ वहां के प्रॉफिट को इंडिया लाती हैं, जिससे वो इंडिया के क्रेडिट में ऐड होता है। और जो विदेशी कंपनियां इंडिया में हैं वो तो यहाँ से पैसा बाहर ले आती है अपने देश, तो वो डेबिट में आ जाता है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ बाहर से पैसा कम आता है, बाहर की कंपनियां, हमारे देश की कंपनियां बाहर कम है, इस वजह से ये कॉलम निगेटिव हो जाता है। और अंतरण यानी ट्रांसफर, यानी जो हमारे देश के बाहर के जो यहाँ से रहकर विदेशों में रह रहे हैं वो जब अपने परिवार को जो पैसा भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस, यानी बाहर से भेजी गई रकम, जिससे वो इंडिया के क्रेडिट में लिखी आती है। अनुदान कोई दूसरा देश हम लोग को अनुदान तब देता है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव में क्रेडिट में जुड़ता है। जैसे कोई बाहर रहने वाले लोग जब हमारे देश में कुछ उपहार भेजते हैं, लोगों को गिफ्ट भेजते हैं, वो भी किसमें लिखा आता है? अंतरण में। तो इस प्रकार ये कॉलम क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव में रहता है, लेकिन ओवरऑल हमारा ये पूरा चालू खाता जो होता है वो निगेटिव में ही जाता है।
अब दूसरा होता है पूंजी खाता, इसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसमें 3 चीजें होती हैं, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, लोन यानी ऋण, और बैंक पूंजी। निवेश इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमारे देश में FDI और FII मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से आता है, वो कहाँ होता है, निवेश में आता है। उसको किस में लिखते हैं, पूंजी खाता। और लोन, जैसे जब गवर्नमेंट किसी देश से पैसा लाती, लोन लेती, तो उसको बोलते हैं सॉवरेन। जब गवर्नमेंट कोई पैसा बाहर से लाती, लोन लेती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉवरेन। और जब कोई कमर्शियल अंबानी है वो बाहर से पैसा लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कमर्शियल। वो कहीं से लोन लेके बाहर से पैसा लाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कमर्शियल। लेकिन तब गवर्नमेंट लेगी तो उसको क्या बोलेंगे, सॉवरेन। तो इस प्रकार के लेन देन को कहाँ लिखते हैं, पूंजी खाता में। अब बैंक पूंजी, जैसे NRI जो होते हैं, जो हमारे देश के लोग हैं और बाहर जाके रह रहे हैं, वो जब भारत आके अपना FCNR अकाउंट में पैसा रखते हैं। जो NRI होते हैं वो अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं इंडिया में, जिसको बोलते हैं FCNR। और जब उसमें जो पैसा रखते हैं, जिससे उसमें इंडिया में जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक पूंजी। बैंक पूंजी में जो पैसा आता है वो किस में लिखा आता है, पूंजी खाता में। इस प्रकार भुगतान संतुलन का पूरा चार्ट होता है। अब फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। भुगतान संतुलन में 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है चालू खाता, एक होता है पूंजी खाता। चालू खाता भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। दृश्य में वो चीजें होती हैं जो दिखाई देती हैं, यानी वस्तुएं, जैसे कार हुआ, सोना चांदी, इसका जो लेन देन होता है उसका विवरण यहाँ दिया आता है। अदृश्य में जो होता है, इसमें आता है सेवा, आय और अंतरण। सेवा में सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो देश प्रोवाइड करता है हमारा दूसरे देशों को, ट्रांसपोर्ट से जो सर्विसेज देता है, और टूरिज्म। इसमें सेवा में 3 चीजें आ जाती हैं। और आय, लाभ, प्रॉफिट, जैसे कोई बाहर की कंपनी यहाँ रह के अपना पैसा प्रॉफिट अपने देश ले जाती है, या इंडिया की कोई कंपनी बाहर से पैसा अपने देश में लाती है, वो किस में आता है, प्रॉफिट वाले में। तो ये किस में आता है, इनकम वाले क्षेत्र में। और अंतरण, जो बाहर के यहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं और बाहर जाके रहते हैं और वहां से अपने परिवार को पैसा भेजते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। कोई देश ग्रांट दे दे, अनुदान दे दे, और कोई बाहर से कोई गिफ्ट आए, उसको उसमें लिखते हैं ट्रांसफर में। तो इस प्रकार ये कॉलम क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, दिस निगेटिव होता है, ओवरऑल क्या होता है, निगेटिव होता है हमारे देश का। और पूंजी खाता में भी 3 प्रकार का होता है, एक निवेश, एक होता है ऋण, एक होता है बैंक पूंजी। निवेश में आता है FDI, FII। और लोन में क्या आता है, जब गवर्नमेंट बाहर से पैसा लेती है, इसको क्या लिखते हैं, सॉवरेन बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति विशेष पैसा बाहर से लाता है, इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल। बैंक पूंजी क्या होती है, NRI जब भारत में आके अपना FCNR अकाउंट में जो पैसा रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बैंक पूंजी। ये किस में आता है, पूंजी खाता में। अब आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसे बोर्ड बोलते हैं, यानी व्यापार संतुलन। वस्तुओं की निर्यात व आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन किसी देश के द्वारा किए गए कुल आयात और कुल निर्यात का अंतर होता है। अब बोट क्या होता है, कुल निर्यात माइनस कुल आयात, इसका जो अंतर होता है क्या कहलाता है, व्यापार संतुलन। और इंग्लिश में बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इंपोर्ट, बोट बराबर। बोट मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब व्यापार घाटा क्या होता है, जब बोट निगेटिव हो, यानी जो निर्यात हो वो कम हो और आयात ज्यादा हो, यानी आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो, तो क्या होगा, निगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी और ये वैल्यू जो होगी कम होगी, और ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी, आयात वाली वैल्यू अगर ज्यादा होगी, तो क्या आएगा, बोट निगेटिव। तो क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा, यानी ट्रेड डिफिसिट। और व्यापार अधिक, यानी ट्रेड सरप्लस, जब बोट पॉजिटिव हो, यानी निर्यात ज्यादा हो और आयात कम हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड सरप्लस। और किसी भी देश के लिए ये व्यापार अधिक होना फायदा, मतलब अच्छा होता है, तो ज्यादा उस देश में इनकम होती है। इस प्रकार हमारा व्यापार संतुलन टॉपिक खत्म हुआ और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खत्म हुआ, और इस प्रकार हमारा सिलेबस कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।